प्रेम प्रगाढ़ हो रहा था, स्नेह सहज हो रहा था। और देखो राम, ऐसा एक प्रश्न मुझसे आज किसी ने किया, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि रामकृष्ण दो है, एक है, एक है, दो है, इसकी चर्चा करने का अधिकार अधिकारी को है। आपकी मेरी बात का क्या मोल है? मैं तो कल कह रहा था ना, यहां तो पीर की दरगाह देखी तो वहां भी माथा घिसने लगे। आपकी मेरी बात का मोल क्या है? अनुभव के बिना किसी बात का कोई मोल नहीं। आगे कथा आएगी कि वृंदावन पहुंचकर और गोस्वामी जी हठ करते हैं कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। क्या गोस्वामी जी ने इसलिए हठ किया कि राम और कृष्ण दो थे? अगर दो होते तो गोस्वामी जी हठ ही क्यों करते? एक था इसीलिए तो हठ किया। एक था, और सबसे बड़ी बात है एक था, और गोस्वामी जी जानते हैं कि एक है, इसीलिए ऐसा हठ किया। वो जानते हैं कि यहां से ये हठ पूरा हो सकता है, ये हठ पूरा करने में प्रभु समर्थ हैं, इसीलिए तो वहां जाकर हठ किया। और आराध्य कभी भी भगवान का कोई स्वरूप विशेष नहीं है। आराध्य तो भगवत प्रेम है, प्राप्य भगवत प्रेम है। जो इष्ट वस्तु है वो स्वरूप नहीं है, इष्ट वस्तु है, वो स्वभाव नहीं है। इष्ट वस्तु तो प्रेम है। वो बात तो बाद की है कि भगवान कौन से स्वरूप में आपको स्वीकार करते हैं। ये जीव के बस में नहीं है, ये जीव के हाथ में नहीं है, जीव के नियंत्रण में नहीं है कि उसका इष्ट कौन हो। जीव तो केवल विशुद्ध प्रेम स्वरूप हो सकता है। और जो इष्ट तत्व है, आप देखिए दुर्योधन को भी तो द्वारिकाधीश का दर्शन होता है, लेकिन उसे तो द्वारिकाधीश के दर्शन में कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है। और वो मूढ़ तो प्रभु को कारागार में डालने का दुस्साहस कर बैठता है। वो तो द्वारिकाधीश का अपमान करता है, बार बार उनकी अवज्ञा अवहेलना करता है। द्वारिकाधीश उसके भी सन्मुख हैं, और वही द्वारिकाधीश अर्जुन के सन्मुख होते हैं तो अर्जुन की सब चिंता, सब भय, सब मोह, अर्जुन का सब अज्ञान दूर हो जाता है, अर्जुन के हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। वही कृष्ण अर्जुन के सामने भी हैं, वही कृष्ण दुर्योधन के सामने भी हैं। दुर्योधन के मन में अभाव है तो भगवत प्रेम का अभाव है। प्रेम दिखाता है, जो प्राप्त तत्व है वो प्रेम है। इसलिए पहले प्रेम प्राप्त करिए, फिर उसके बाद विचार करिएगा दो है या एक है। क्योंकि प्रेम प्राप्त हो जाने के बाद प्रेम सबसे पहला कार्य यही करता है कि करत दोई ते एक। इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि गुरुजनों का अनुसरण करिए। निश्चित रूप से आप एक समय दो मार्ग लेकर नहीं चल सकते, और चलना भी नहीं चाहिए। अगर आपका इष्ट राम है तो फिर आपका मंत्र भी राम हो, आपका इष्ट कृष्ण है तो फिर मंत्र भी कृष्ण हो। क्योंकि शब्द की अपनी एक ऊर्जा होती है, शब्द में अपनी एक चेतना होती है। आप कृष्ण कहेंगे तो मुरली मनोहर ही सन्मुख आएंगे, धनुषधारी राम नहीं आएंगे। मनसा वाचा कर्मणा एक संरेखन होता है उपासना में, इसीलिए गुरुजनों की आवश्यकता होती है। इष्ट मंत्र, गुरु और रसिकों का संग, ये एक भाव के जुड़ते हैं तब उपासना सिद्ध होती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एक समय दो मार्ग पर चलिए, एक समय एक ही मार्ग पर चलिए, लेकिन दूसरे की अवहेलना मत करिए, दूसरे की निंदा ना हो। या किसी ने ये पूछा कि श्री जी के सानिध्य के अलावा ठाकुर जी के किसी स्वरूप का चिंतन नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। कौन मथुराधीश, कौन द्वारिकाधीश, कुछ नहीं पता। क्या ये आस्था का दंभ है या मानसिक छलावा? मैं बहुत क्षमा याचना के साथ आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अगर आपकी मनस्थिति पूर्ण रूपेण स्वस्थ होती ना, तो आप मुझे केवल इतनी बात लिखते कि श्री जी के सानिध्य के अलावा ठाकुर के किसी स्वरूप का चिंतन नहीं होता। कौन मथुराधीश, कौन द्वारिकाधीश, ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपके मन चित्त की वृत्ति में अभी द्वारिकाधीश और मथुराधीश बने हैं, इसका मतलब अभी आपके मन में द्वंद्व और दुविधा है। अभी और भजन करिए, क्योंकि जिस दिन भजन पूर्ण होता है, जिस दिन प्रेम भावना अनन्य हो जाती है, उस दिन नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा ली जा रहे।
बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। जब मीराबाई ऐसा फरमाती हैं कि दूसरों न कोई, तो उनके कहने का तात्पर्य ये नहीं कि दूसरा कोई मेरा नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कहां देखूं। जब दृष्टि एक हो जाती है, जब दृष्टि में वो एक बस जाता है, फिर दूसरे का प्रश्न नहीं रहता। इसलिए मैं पुनः क्षमा याचना सहित आपको कह रहा हूं, आपकी मनोवृत्ति अगर पूर्ण रूपेण अनन्य होती, पूर्ण रूपेण स्वस्थ होती। आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारे किसी ब्रजवासी का। एक ब्रजवासी से किसी ने कहा, बोले भैया हम तो कन्हैया के अनन्य भक्त हैं। तो ब्रजवासी बोला, अच्छा अनन्य का हुए भैया? बोले अनन्य ये हुए कि शंकर जी और देवी जी काऊ को नाम ही नहीं जाने, इन सबन को माने नहीं। अनन्य भक्त वो होवे जो केवल श्री कृष्ण को ही माने, और शंकर जी देवी जी इन सबन को माने ही नहीं। अच्छा, तो ब्रजवासी बोला फिर हम तो फनन्य भक्त हैं। तो बोले फनन्य भक्त भी होता है? बोले हाँ, अगर तू अनन्य है फिर हम तो फनन्य हैं। तो बोले फनन्य क्या होता है? बोले इन ससुरन को तुमने नाम लियो, हम तो नामों ना जाने, हमें तो नाम भी नहीं पता, तो फिर हम तो फनन्य भक्त हैं। मैं देखता हूं ऐसे, मैं देखता हूं कि उपासना सुदृढ़ नहीं होगी तो आपकी अनन्यता संकीर्ण हो जाएगी। और अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा, भक्ति शुद्ध है क्योंकि अविरुद्ध है, उसका किसी से विरोध नहीं है। मैंने दुर्दशा देखी है अनन्यता का दंभ धारण करने वालों की, कि वृंदावन में जाएंगे तो ठेले पर खड़े होकर 2 पैसे की चीज खा लेंगे और किसी दूसरे मंदिर का प्रसाद मिलेगा तो कहेंगे कि नहीं, हम तो हम कहीं और का प्रसाद नहीं पाते। ये अनन्यता नहीं है, ये अनन्यता नहीं है। आप अपने यहां से चले, मार्ग में कोई और मंदिर पड़ा और आपको लगा कि नहीं हम तो अनन्य हैं, इस मंदिर में नहीं जाना, ये अनन्यता नहीं है। अनन्यता तो वो आप चले और आप कब पहुंच गए आपको पता ही नहीं चला। इसलिए मैं कहता हूं कि छोड़िए मत, छूट जाने दीजिए, नाम का भरोसा रखिए। यदि आपने नाम का आश्रय लिया है, नाम धीरे धीरे भीतर अपना संस्कार पुष्ट करेगा, अपनी भूमि तैयार करेगा। और क्यों विचार करते हैं, क्यों द्वंद्व और दुविधा में पड़ते हैं? मस्त रहिए बाप, नाम लीजिए, सीधे सीधे हरि भजिए। जो आवश्यक होगा रह जाएगा, जो अनावश्यक होगा चले जाएगा। आप क्यों विचार करते हैं? क्यों आप कल बड़ी सुंदर बात महाराज कह रहे थे कि आप क्यों मशीन की नोक पर भगवान को सिद्ध करना चाहते हैं? आप क्यों बुद्धि से भगवान को नाप लेना चाहते हैं? वो अनुमान की वस्तु नहीं है, अनुभव की वस्तु है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, हमने देखी। सीधे सीधे भजते चले जाइए। आपने जिस नाम का आश्रय लिया है वो सबल समर्थ है। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महा दावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम। वो मन की चित्त की अविद्या दूर करने में समर्थ है। जो आवश्यक होगा रह जाएगा, अनावश्यक होगा चले जाएगा। हाँ, अब आप नाम जपते ही इसलिए हो कि दुकान चल जाए, मकान बन जाए, ब्याह हो जाए। अब आप नाम जपें इसलिए तो फिर नाम का दोष नहीं है, नाम तो कल्पतरु है। अभी कुछ दिन पहले मुझे कहाँ बेंगलोर में एक व्यक्ति मिले, तो बोले कि मैं ना बहुत विपश्यना करता हूँ बहुत समय से। तो मैंने कहा उसके बाद मिला क्या? बोले सिर दर्द ठीक रहने लगा है। तो ध्यान इसलिए नहीं किया जाता कि सर दर्द ठीक रहने लगे, भक्ति इसलिए नहीं की जाती कि संसार फले फूले, संसार सधने लगे। भक्ति संसार सधने लगे इसलिए नहीं, संसार मिटने लगे इसलिए की जाती है। कुछ पाने के लिए नहीं, जो जन्मों से अर्जित कर लिया है आपने, वो धीरे धीरे समाहित होता जाए, धीरे धीरे आप निर्द्वंद होते जाएं, धीरे धीरे आप निर्भर होते जाएं। जब तक कर्म का बोझ सिर पर रहेगा कैसे मस्त होंगे आप? इसलिए 100 की एक बात है, हमको मिला जियान हार
सारा। और मेरे जीवन का अनुभव तो यही है बाप, मेरी बात मानो तो मुझे तो संत की बात पर भरोसा है, और आज तक जो पाया है वो संत की बात का भरोसा ही करके पाया है। जिन्हें सिदक तेरे ते रखा है उन्हें सब कुछ पाया है, ते ओ मलदे रह गए तलियां जिन्होंने सिदक ना आया है। संत की बात का भरोसा करिए, संत सिखाता है। गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तो तुलसीदास जी भगवत कथा के चारों ओर बैठे संत लोग भगवत गाथा का गान कर रहे थे। तुलसीदास जी का मन लगा था प्रभु के चरणों में, प्रेम के सात्विक भाव देह पर प्रकट हो रहे थे। भगवत मिलन से पहले जो जो शकुन होने चाहिए वो सब तुलसीदास जी के देह में प्रकट हो रहे थे। हनुमान जी की आज्ञा भी थी, हनुमान जी की इच्छा भी थी, हनुमान जी की स्वीकृति भी थी, और पुनः प्रभु। अच्छा, गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी से ये कहा था कि मुझे राजा राम सरकार का दर्शन कराइए। अच्छा, मांगने की भी मति होनी चाहिए, मांगने की भी मति हो तो मांगना सफल होता है। जीव तो भगवान के पास जाकर क्या मांगता है कि बिहारी जी का फूल बंगला लगवा देंगे अगर फैक्ट्री चल जाए तो, बस। इससे ज्यादा और क्या मांग सकते हैं आप? सत्संग, मैं तो कहता हूं सत्संग नहीं हो जीवन में तो जीव को मांगना भी नहीं आता, उसकी याचना भी अपूर्ण होती है। अरे जब देने वाला प्रभु हो और प्रभु के दरबार, प्रभु के सन्मुख आप पहुंचे हो, पहली बात बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास। ये उसका स्वरूप है और उसका स्वभाव कैसा है? अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपा। ये उसका स्वभाव है। पहली बात तो प्रार्थना की, याचना की, अरदास की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर की भी जाए तो याचना भी कैसी हो? जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा उसे मांगना भी नहीं आएगा और प्रभु के सन्मुख जाकर भी वो अवसर खो देगा। एक बुढ़िया शंकर भगवान की बहुत सेवा करती थी, और हमारे महादेव कैसे हैं कि वो तो पत्र पुष्प से ही प्रसन्न होने वाले हैं। तो एक दिन अकारण औढ़रदानी प्रसन्न हो गए, तो बोले मांग, क्या मांगती है? तो बुढ़िया बड़ी चतुर थी, उसने कहा महाराज एक बार मैं गुरुजी से पूछा हूं क्या मांगना है। मांगा नहीं, बोली एक बार मैं गुरुजी से पूछ लूं कि क्या मांगना है। तो दौड़ कर गई तो गुरुजी से पूछने लगी, बोली महादेव ने कहा है कि कोई एक वरदान मांग ले। तो बुढ़िया थी, आंख से दिखाई देता नहीं था, दरिद्र, संतानहीन, कोई भी था नहीं। तो गुरुदेव ने युक्ति बताई, बोले लेकिन महादेव ने एक वरदान मांगने को कहा है। तो गुरुदेव ने बता दिया। अब पहुंची, हाँ महादेव ने कहा मांग। तो बोले बस इतना चाहती हूं कि मेरे नाती को सोने की कटोरी में खीर खाता देखो। एक कहकर, ना तो कोई संतान थी, दरिद्र घर था, धन धान्य से हीन, नेत्र से दिखता नहीं था, तो एक वरदान मांगने को महादेव ने कहा। तो बोली यही मांगती हूं कि मेरा नाती सोने की कटोरी में खीर खाए और मैं देखूं। महादेव मुस्कुराए, बोले तेरी चतुराई पर मैं प्रसन्न हो गया था कि जब तूने गुरुदेव से पूछे बिना नहीं मांगा। गुरु की कृपा के बिना, गुरु की इच्छा के बिना तो भगवान से मांगिए भी नहीं। गुरु जो सिखाए सो ही मांगिए। सत्संग से सीखिए मांगना क्या है। बार बार वर मांगी हो। और मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, आप नित्य प्रति मंदिर जाते हैं, भगवान के सन्मुख होते हैं, आप केवल इतनी सी बात अपने जीवन में ले आइए और उसके बाद परिवर्तन देखिएगा कि आप जब जब भगवान के सन्मुख होइए, आप बस केवल यही कहिए, पद सरोज
अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, आपकी कृपा से जीवन में सत्संग बना रहे। नाथ भगति अति सुखदायनी देहु कृपा कर अन्न पायनी। अब प्रभु कृपा करहु ही भांति सब तज भजन करूं दिन रात। श्री रघुनाथ जी सन्मुख हो गए। श्री तुलसीदास जी प्रभु को निवेदन करने के लिए ही चंदन घिस रहे थे। एकाएक प्रभु आकर सन्मुख हो गए और किसी ने कहा है, करे क्या कोई जब वो आए यकायक, करे क्या कोई जब वो आए यकायक, निगाहों को रोके कि दिल को संभाले। चंदन घिस रहे थे प्रभु को निवेदन करने के लिए, और जैसे ही प्रभु को सन्मुख देखा, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे ना मिला। और भक्ति करती है ऐसा, प्रेम का यही पथ है। अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत। चिंता मत करिए, फिकर करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा जिक्र कर, फिकर करेगा आप। चिंता प्रभु को करने दीजिए। आप चिंतन करिए, आप मनन करिए, आप साधन करिए, देखिए कैसे संसार छूटता चला जाएगा। छोड़ने का प्रयास जब आप करते हैं तभी बंधन गहरा होता है। अगर मैं आपको ये कह दूं ना कि आप 1 घंटा भोजन के बारे में मत सोचिए, आप 55 मिनट भोजन के बारे में सोचेंगे। ये मानवीय वृत्ति है, मनोविज्ञान ऐसा कहता है, इसे निषेध की वृत्ति कहते हैं कि ये आप मन से कहिए कि ये कार्य नहीं होना चाहिए, उस घड़ी से वही होने लगेगा। आपको सदुपयोग नहीं करना आता, आप भजन करने बैठते हैं और मैं कहता हूं मन से कहना कि 1 घंटा भजन नहीं करना। बिल्कुल मन निषेध की वृत्ति पहले स्वीकार करता है। जब आप छोड़ने का प्रयास करते हैं तो मन का एक बंधन उसी वस्तु से कहीं और गहरा बंध जाता है। और मेरे लिए जो अच्छा हो आवश्यक नहीं कि आपके लिए भी अच्छा हो। इसीलिए मैं तो कहता हूं केवल नाम का दीपक जलाइए, नाम को अपना पथ प्रशस्त करने दीजिए। सबके लिए एक सा मार्ग नहीं है, सबके लिए ग्राह्य एक वस्तु नहीं हो सकती, सबके लिए त्याज्य एक वस्तु नहीं हो सकती। साधु धन का संचय करे तो दोष है, गृहस्थी नहीं करे तो दोष है। गृहस्थ के लिए तो संत भी कहता है, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए। इतना गृहस्थ के पास होना चाहिए। अगर एक गृहस्थ व्यक्ति संचय नहीं करता है तो मूर्ख है, वो शास्त्र की अवहेलना कर रहा है। और साधु संचय करता है तो वो निंदनीय है। साधु के लिए संचय धर्म नहीं। तो इसके लिए सभी के लिए एक जैसा मार्ग नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं बहुत अधिक प्रश्न भी मत पूछिए, और प्रत्येक व्यक्ति से तो बिल्कुल मत पूछिए। हमारे श्री मुरारी बाबू एक बार कह रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी बात उनकी लगी। बोले कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह टीवी चलाया शाम तक कथा ही सुनते हैं और जाने कितनी कथा सुन डालते हैं। ये अच्छा नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये कुसंग करने जैसा है। वही भाव का श्रवण मनन करना चाहिए जो आपकी प्रकृति के अनुकूल हो। आपकी श्रद्धा को ठेस पहुंच सकती है, आपके विश्वास को हानि हो सकती है। इसलिए सब कुछ सुनने लायक नहीं है। और आज के समय में मैं तो कहता हूं नाम के अतिरिक्त बाकी सब कुछ अशुद्ध है, केवल नाम शुद्ध है। हरि नाम का आश्रय लीजिए, पथ प्रशस्त होता चला जाएगा। प्रभु सन्मुख थे, भूल गए गोस्वामी जी कि चंदन प्रभु के लिए ही घिस रहा था। बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रेजवा, बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रेजवा, मोहे सुहागन कीनी सुहागन कीनी सुहागन कीनी।
हमारे श्री डोंगरे जी बापा कहते थे कि जिस दिन कन्हैया का श्रृंगार करते करते मन इतना विवल हो जाए कि आप श्रृंगार पूरा न कर पाए, उसी दिन समझना कि आज ठाकुर जी ने सेवा स्वीकार की है। जिस दिन आप श्रृंगार पूरा न कर पाए, जिस दिन श्रृंगार करने के बाद नेत्र भर जाएं प्रेम के अश्रुओं से, आप ठीक से देख ना पाए प्रभु को, ठीक से दर्शन ना कर पाए, उस दिन समझना आज प्रभु प्रसन्न है, आज सेवा स्वीकार हुई है। तभी अंतर्यामी भीतर बैठा प्रसन्न है, जो आनंद के रूप में बाहर प्रकट होता है। ये प्रेम का पथ है, यहां का प्रत्येक नियम विपरीत है। यहां श्रृंगार शोभा नहीं देता, यहां तो आधा अधूरा श्रृंगार हो वही प्रेम की शोभा है। ऐसे पूछते हैं ना लोग भी, माला करें तो ये उंगली नहीं लगे, वो उंगली नहीं लगे। अरे नहीं लगे अच्छी बात है, लग भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। क्या हो गया लग गई तो? इतना दुर्बल प्रेम का धर्म नहीं होता कि उंगली लगने से भ्रष्ट हो जाए। कुछ लोग कहते बोले सुमेरु नहीं लांघना चाहिए। अब मत लांघो, आपको अनुकूल पड़ता हो तो मत लांघो। पर मैं ऐसा कहता हूं कि माला वही कि आप कब सुमेरु लांघ गए आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि मन प्रभु में लगा था। माला तो वही कि आप कब लांघ गए सुमेरु आपको पता नहीं चला, और नहीं तो मन चौकीदारी करता रहेगा कि कहीं सुमेरु नहीं आ जाए, सुमेरु नहीं आ जाए, सुमेरु नहीं आ जाए। अरे मन तो एक है, उसको या तो भगवान में लगा लो या सुमेरु में लगा लो। मन तो एक है ना आपका, या तो प्रभु के रूप में लगाओ, प्रभु के ध्यान में लगाओ, या फिर सुमेरु में लगा लो। सहज में जो हो जाए, कुछ भी करिए आपकी सहजता न कम हो। भक्ति आपको सहज रखती है। बालक की गोद में मां जितना सहज होता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं होता, हो नहीं सकता। और सहजो बाई कहती है, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी, पल पल माए करो रखवारी, हम बालक तुम माए हमारी। हाँ, व्यापार करना हो तो सब चीज का ध्यान रखना बाप, फिर खूब माला भी गिनना। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनको प्यार करना है, जिन्हें व्यापार करना है, जिन्हें भगवान से कुछ देना है और कुछ लेना है। उनके लिए ये नियम नहीं है। उनकी माला लगेगी तो पाप लगेगा, उनकी गिनती छूटेगी तो अपराध होगा, उनका आसन बिगड़ेगा तो व्यतिक्रम होगा। ये नियम तो केवल प्यार करने वाले के लिए है, जिसे प्रेम करना है, जिसे कछु लेना न देना और मगन रहना है, ये उसके लिए है। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा का विचार, मन गदगद हो गया, प्रभु को सन्मुख देखा। लेकिन मन में जाने कितने संकल्प थे, मन में जाने कितने विचार थे कि प्रभु सन्मुख होंगे तो ऐसा होगा और वैसा होगा। और जब प्रभु सन्मुख हुए, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। अच्छा, अब अगर गोस्वामी जी हट कर सकते हैं हमारे वृंदावन में आकर कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ, तो हम भी गोस्वामी जी के राम जी का दर्शन करते करते अपने कन्हैया को देख सकते हैं, है ना। वो तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, बादल हो काले काले, बादल हो काले काले, बादल हो काले काले, हो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू।
मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे। बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आप सबको देखकर मुझे याद आ रही है श्री डोंगरे जी महाराज की वाणी। वो कहा करते थे कि ऐसे तो प्रभु के प्राकट्य उत्सव के लिए वर्ष भर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर अगर भगवती कथा की कृपा हो जाए तो आनंद कंद प्रभु कभी भी प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। आप सबको प्रभु के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और ये प्राकट्य उत्सव वस्तुतः प्राकट्य उत्सव है क्योंकि आपके हृदय में मैं आनंद प्रभु का प्राकट्य देख रहा हूं। हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृत मेद दे, गोविंद दामोदर माधव। हरि बोल 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 हरि भगवत दर्शन श्री गोस्वामी जी को हुआ। मोह अंधकार, अज्ञानांधकार, अविद्या का लेश भी नहीं रहा। कर्म का बंधन छूट गया, टूट गया, अविद्या की ग्रंथि खुल गई। सत्य चित्त आनंद की अनुभूति में सुस्थिर हो गए श्री गोस्वामी जी महाराज। और भक्ति अपने भाव में स्थिर हो जाने के बाद तरंगायित तो होती है, लेकिन स्पर्श केवल प्रभु के नाम रूप लीला और धाम का ही करती है। अभी मन कैसा है कि यहां पर भी आनंद लेता है, संसार में भी सुख बुद्धि है, तो कभी भगवत भाव का स्पर्श उसी मन से होता है, कभी संसार की विषय वासना भी उसी मन में आती है। पर जब भावना स्थिर हो जाती है, पूर्व का पुण्य हो, तो भावना स्फुरित होती है, अकारण भगवान की ओर आकर्षण नहीं होता। कल जब मैं आ रहा था तो अनीश जी मुझे बता रहे थे कि आपको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से, और बहुत दूर दूर से नहीं, विदेश से भी कुछ लोग आए हैं। तो मैं मन में विचार कर रहा था कि लाकर बैठाने वाला कौन है। बगल का व्यक्ति भी अछूता रह सकता है इस भाव और इस आनंद से, और भगवत कृपा होती है तो कोई कोसों दूर से चलकर भी पहुंचता है। तो पूर्व का पुण्य होता है तो फिर भावना स्फुरित होती है। सत्संग मिल जाए तो फिर भावना पुष्ट होती है, और सद्गुरु मिल जाए तो भावना सिद्ध होती है। तीर्थ नहावे एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। सद्गुरु मिले तो फिर भावना सिद्ध होती है। तो गोस्वामी जी को सद्गुरु मिले, शिक्षा दीक्षा गुरु के बाद श्री हनुमान जी जैसे सद्गुरु मिले। सद्गुरु अर्थात जिसके जीवन में आते ही, जिसके जीवन में प्रवेश करते ही सबसे पहला निवारण जो सद्गुरु के आगमन से होता है वो दुविधा का निवारण होता है, भ्रम नहीं रहता। अगर सद्गुरु के आने के बाद भी आपको भ्रम है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब आपको या तो सद्गुरु नहीं मिला, या मिल जाने के बाद भी आप ठीक से उसका लाभ नहीं ले पा रहे। बाह पकड़ कड लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया, और कहे नानक गुरु बंधन काटे बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम सरनाई आया। ये सदगुरु के जीवन में आने का प्रथम लक्षण है। और मैं प्रथम लक्षण कह रहा हूं कि आते ही आप चले कब और कब पहुंचे ये बात दूसरी है, लेकिन कम से कम आपका मार्ग सुनिश्चित हो जाए कि अब आपको इसी मार्ग पर आगे बढ़ना है, द्वंद्व न रहे, दुविधा न रहे।
आपके जीवन में आपकी भावना का विषय अनेक ना रहे, एक हो जाए। और एक हो जाने के बाद चिंता नहीं, आप कहीं भी जाइए, आप निश्चिंत हैं। अब गुरु जी खुद सोमवार शंकर जी, मंगलवार हनुमान जी करते हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उनकी खुद की दशा ऐसी हो तो बात दूसरी है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि सनातन धर्म में पंचदेवों की उपासना है और आप इस प्रकार से बात करते हैं। पूजा दूसरी बात है, भक्ति कुछ और है। भक्ति केवल भगवान की होती है। किसी भी अन्य देवी या देवता की पूजा उपासना आप कर सकते हैं और पूजा उपासना से कुछ पा सकते हैं, पर भक्ति केवल भगवान की संभव है। और जब भगवान की बात आती है तो भगवान चाहे भी तो दो नहीं हो सकते। भगवान भी चाहे कि मेरे जैसा कोई और हो जाए तो नहीं हो सकता। इसलिए जिसने अनुभव किया, वेदांत भगवती श्रुति पहली बात कहती है एको हम द्वितीयो नास्ति, कि एक हूं दूसरा नहीं है। जिसने अनुभव किया, महाराज को जब साक्षात्कार हुआ, उस परम ज्योत का दर्शन हुआ, तो 3 दिन जल समाधि के पश्चात जब महाराज बाहर आए तो पहला शब्द जो गुरु साहेब के मुख से निकला, क्या? एक ओंकार, दूसरा नहीं है। द्वंद्व में भेद है, द्वंद्व में भय है, द्वंद्व में दुविधा है। सदगुरु के जीवन में आती द्वंद्व मिटे, द्वंद्व नहीं मिटा तो सदगुरु नहीं मिला। जो अविद्या की गांठ खोल दे, आपको निश्चिंत कर दे, आपको निर्भर कर दे, एक कर दे, एक से एक कर दे। और पहले एक होगा तो आप एक से एक होंगे। किस किस के बनेंगे, किस किस को अपना बनाएंगे। उपासना पूजा की बात दूसरी है, भजन कुछ और पथ है। ये दूसरा मार्ग है। हितरिवंश महाप्रभु तो कहते हैं, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। आप देखिए, तुलसी मानस में बोलता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जिसको जड़ चेतन स्थावर जंगम सब में सीताराम का दर्शन होता है, उसे श्रीनाथ जी में दर्शन नहीं होना चाहिए था? हुआ, दर्शन हुआ, जान लिया तुलसी ने कि सन्मुख कोई और नहीं वही है, तभी तो ऐसा हट किया तुलसी ने। आप और मैं कहते भरे कि भगवान एक ही तो है, सब एक ही रूप है। अरे जब एक ही रूप है तो फिर दूसरे की आवश्यकता क्यों है? क्यों इतनी मेहनत करते हो, क्यों इतना परिश्रम करते हो, फिर क्यों जीवन में इतना झगड़ा और झंझट है? किसी किसी के यहां तो मंदिर में जाकर चले जाओ प्रणाम करने तो मन घबरा जाता है मेरा तो। फिर मैं पूछ लेता हूं, पहले इनमें बताओ सीनियर कौन है, उसी को पहले करूं, फिर दूसरे को बाद में करूं, पहला बुरा मान जाएगा। आपने ही बिखेरा है मन को। और अगर आप प्रभु की बात पर कान दें, ध्यान दें, तो प्रभु कहते हैं, सबके ममता ताग भटोरी। और मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूंगा कि आप केवल कृष्ण का भजन करिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि यदि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो आपका इष्ट कोई एक हो। किसी के भी समर्पित होइए, पर कम से कम आपका इष्ट आराध्य कोई एक हो, आपकी भावना का विषय कोई एक हो। सिर है अमानत सतगुरु दी, था ते झुकाया नहीं जाना। आपने कभी मंदिर शब्द का अगर आपने चिंतन किया हो, मंत्र शब्द का आपने कभी चिंतन किया हो, आपने नहीं किया होगा ना, आपके पास टाइम ही नहीं है। आप इतने व्यस्त हैं कि आपके पास चिंतन के लिए तो समय ही नहीं है। और आप हो या मैं हूं, जब मुझसे कोई पूछता है ना कि आप मिलते नहीं किसी से, और संत तो सबको सुलभ होता है, संत हो तो जरूर सुलभ होना चाहिए, पर मैं तो साधक हूं। मैं तो अभी स्वयं अपने जीवन में साधक हूं, साधना के पथ पर गुरुजनों की कृपा से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उस प्रयास में इतना अवश्य मैंने अनुभव किया है, जिसके जीवन में एकांत नहीं होगा, जिसके जीवन में मौन नहीं होगा, जिसके जीवन में चिंतन नहीं होगा, उस व्यक्ति की प्रज्ञा कभी शुद्ध नहीं रहेगी,
भगवत भाव को धारण करने के लिए हंस के पास एक योग्यता होती है ना, जिसे क्षीर नीर का विवेक कहते हैं। आप हंस को दूध में पानी मिलाकर दे दीजिए, वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। उसके पास क्षीर नीर का विवेक है। बुद्धि तो सभी के पास में है, लेकिन बुद्धि में विवेक होवे तो भगवत भाव धारण होता है। तो फिर अपने हित और अहित का बोध होता है, तब धर्म और अधर्म की जागृति होती है। चिंतन का तो समय नहीं है। कभी आपने मंदिर शब्द का चिंतन किया हो तो जहां जाकर मन अंदर हो जाए, जहां जाकर मन अंतर्मुखी हो जाए। और मंत्र का तो अर्थ ही यही है जो आपके मन को अंतर्मुखी कर दे, जो बाहर से दृष्टि समेटकर बलात् आपके मन को अंतर्मुखी कर दे, उसी का नाम मंत्र है। या फिर सीधे शब्दों में जो आपको देखना सिखा दे, आप स्वयं को देखने लगे। जब स्वयं से परिचय होने लगे, उसीलिए मंदिर है, उसीलिए मंत्र है। आप देखिए दोनों शब्द में मन है, मंदिर और मंत्र, क्योंकि दोनों का संबंध मन से है, तन से नहीं। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था कि मुझे कोई मंदिर नहीं बनाना है। मैं तो कभी बना सकूं, प्रभु मुझ पर कृपा करें, मेरे भाव में इतनी सामर्थ्य हो, कभी बना सकूं तो मैं आपके मन को मंदिर बनाऊं, मन मंदिर बने। ये इसी में जीवन की सार्थकता है, इसी में जीवन की सिद्धि है कि अंतःकरण शुद्ध हो, मन मंदिर बने। तो भगवत दर्शन होते ही समस्त विद्याओं का प्रकाश हो गया, भजन भावना स्थिर हो गई। और भजन भावना स्थिर होते ही पूर्व भी व्यासपीठ से चर्चा हुई कि जैसे भोजन खाते ही पचने लगता है और पचते पचते समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रेम की एक बूंद गुरु की कृपा से भीतर पड़े, प्रभु की कृपा दृष्टि से भीतर पड़े, तो प्रेम उसी क्षण से बढ़ना आरंभ हो जाता है। गोस्वामी जी के हृदय में भी प्रेम बढ़ना आरंभ हुआ। मन में इच्छा होने लगी कि अब भगवान का यश गाऊं, अब भगवान का गुण गाऊं। बहुत समय हो गया था काशी से आए, काशी नगरी पहुंचे, जा रहे थे, मार्ग में एक बड़ा विचित्र सा बिल्कुल श्वेत वर्ण का सर्प देखा और उसके तन से आभा छिटक रही थी। गोस्वामी जी ने देख लिया कि ये कोई संस्कारी जीव है और किसी अपराध से इस योनि को प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी ने जैसे ही उस सर्प का स्पर्श किया, वो अपना मलिन देह त्याग कर दिव्य देह धारण कर गोस्वामी जी के सन्मुख हुआ कि किसी अपराध के कारण, गुरु चरणों के अपराध के कारण मुझे ऐसी दशा मिली, आपकी कृपा से आज मेरा उद्धार हो गया। मार्ग में चलते चलते गोस्वामी जी ने कितने पतितों का उद्धार किया। क्यों? क्योंकि नारद जी भक्त का लक्षण बताते हैं, सतरति सतरति स लोकांस तारयति। जब भक्ति आपके भीतर प्रकट होगी तो उसका लाभ केवल आपको नहीं मिलेगा, सारे विश्व को, सारे अस्तित्व को मिलेगा। और केवल संसार ही नहीं, जड़ वस्तु भी भक्त के संग से लाभ पाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु पत्थरों की शिला से हरि नाम की ध्वनि कराया करते थे। भक्ति का प्रभाव है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मन व्यवहार में हो या भजन में एकाग्र होता है तो सुख पाता है। विचार करना, आप बड़ा सुस्वादु भोजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन करते करते आपका मन कहीं और है। आपसे कोई पूछेगा भोजन कैसा था, तो आप ठीक से बता नहीं पाएंगे क्योंकि मन कहीं और था। आप भोजन का सुख नहीं ले पाए। भोजन का सुख लेने के लिए भी मन को एकाग्रता की आवश्यकता है। सिद्धांत है ये वेदांत का सिद्धांत है कि चित्त एकाग्र होगा तो सुखानुभूति होगी, चाहे वो क्षणिक हो या दीर्घ हो। और इसके कारण आप क्या कर बैठे हैं अपने साथ, क्या हानि हुई है आपके जीवन में कि इसके कारण आप एकाग्रता से दूर हो गए हैं। मैं तो देखता हूं लोग बैठे रहते हैं ना, वो कुछ हो भी नहीं, चाहे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठाकर देखेंगे। ये क्या हो रही है? ये आपकी चेतना की दुर्दशा हो रही है। अभ्यास करिए। हम उस देश के वासी हैं जहां उठते ही सबसे पहले भूमि का स्पर्श करके प्रणाम किया जाता था, फिर अपने अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करके देवताओं का स्मरण किया जाता था। रात को सोने से पहले मंत्रोच्चारण किया जाता था, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। खाना और सोना तो भूल गए आप, पता नहीं कौन सा विकास हो रहा है, कैसे मॉडर्न हो रहे हैं आप। खाना और सोना तो ठीक से आता नहीं, खाने के लिए भी दवा चाहिए, सोने के लिए भी दवा चाहिए, और हंसने के लिए तो पूछो मत, सुबह पार्क में जाके हा 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 करना पड़ता है, हंसी नहीं है जीवन में। ये कितनी विकृत जीवन शैली है। ये जीवन में देखिए कितनी बड़ी विकृति आ गई। क्यों? क्योंकि आप सोते हैं ठक 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 करके, उठते हैं ठक 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 से। कितनी जड़ता आपके जीवन में आती जा रही है। कल महाराज बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, शायद हो सकता है 20-50 साल में ऐसा समय आ जाए कि व्यासपीठ पे किसी रोबोट को ही बैठाकर आपको सुनना पड़े। जिस गति से मानवीय चेतना विनाश की ओर बढ़ रही है, उस गति से तो मैं ये कह सकता हूं कि अपने ही जीवन काल में मैं देखूंगा 10-20 बरस में अंतर्मुखी होना क्या होता है भूल जाएंगे आप। आप क्या हैं, आप कौन हैं, क्यों आए हैं यहां, ये विचार करने की सामर्थ्य भी बुद्धि में नहीं रहेगी। इतनी जड़ता जीवन में आ गई है। अरे आपको क्या कहूं महाराज, साधु महात्मा नहीं छोड़ते मोबाइल। आपने कभी बरगद के पेड़ का बीज देखा है? अक्षयवट का जो बीज होता है ना, वो चिरौंजी के दाने जितना होता है, और उससे अक्षयवट निकलता है। ऐसे जीवन में कोई भी कुभाव, जीवन में कोई भी कुरीति, जीवन में कोई भी अनाचार, जीवन में कुछ भी बुरा बहुत बहुत अल्प सी मात्रा में पहले आता है। हमारे बड़े बाबा तो कहते थे, बुरी आदत पहले दास बनकर आती है, फिर आपको अपना दास बनाती है। इसलिए सावधान होकर बैठिए। क्या कह रहे थे हम? मैं भी प्रेत का उद्धार करने में लगा था यहां। चंचल मन भी प्रेत जैसा ही है, कथा से ही उद्धार होता है उसका भी। तो बहुत से पतितों का उद्धार गोस्वामी जी ने किया, काशी पहुंचे, और बड़ी प्रशस्ति गोस्वामी जी की चहुं दिशाओं में होने लगी, बड़ा यश होने लगा। और बड़ी गंभीर बात गोस्वामी जी ने कही है, लोक मान्यता अनल सम तप कर कानन दार। मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था ना, हजारों लोग आपको प्रणाम करें, इसमें कोई भी लाभ नहीं है, लेश मात्र भी लाभ नहीं है, हानि के अतिरिक्त इसमें और कुछ नहीं है। मैं तो बहुत बार अपने मन में कभी विचार करता हूं और प्रभु से कहता हूं कि आपने मुझे ऐसा जीवन दिया, अवश्य पूर्व जन्म की कोई वासना रही होगी, उर कछु प्रथम वासना रही। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भजन का पथ तो कुछ और है। भजन तो भावुक तो अपने आप को छिपाता है, जितना हो सके उतना छिपाता है। गोपन ही तो गोपी को गोपी बनाता है, छिपाना। और तुलसी बाबा कह रहे, लोक मान्यता अनल सम। पूर्व के पुण्य का जो संचय होता है वो क्षीण होता है जब आपकी बहुत प्रशस्ति होने लगती है। अति प्रसिद्धि अच्छी नहीं है। बहुत लोग आपको प्रणाम करें और आपको लगे कि बहुत लाभ हो रहा है, केवल हानि हो रही है इससे। कभी भी असावधान हो जाएंगे आप। और क्षमा करना, जो जितने ऊंचे स्थान से गिरता है उसको उतनी अधिक पीड़ा लगती है, उतनी चोट अधिक लगती है, उतनी अधिक पीड़ा होती है। इसलिए अपमान में सावधान रहिए, न रहिए, सम्मान में जरूर सावधान रहिए। और किसी वस्तु का भोग प्रभु को लगाइए न लगाइए, प्रशंसा का भोग भगवान को अवश्य लगाइए। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो। और इस पक्ष में, इसी पक्ष में, क्योंकि मैंने सब धर्म ग्रंथों का दर्शन किया है, सब संतों की वाणी पढ़ता हूं और सभी में मुझे सुख मिलता है। लेकिन जो विनम्रता, जो कृतज्ञता, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि गुरु साहिबान की वाणी में जो विनम्रता और कृतज्ञता है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ज्ञान ध्यान किछ करम ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक
जिस कर राखी। झुकना सिखाती है ये वाणी, झुकना। और झुकने में ही आनंद है, झुकने वाले को ही वो सुख मिला है। ये तो वो पथ है जहां 3 लोक का ठाकुर भी हमारी किशोरी जी के चरणों में झुकता है और प्रेम का सुख पाता है। आपकी मेरी क्या कहिए, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। लेकिन हमारे श्री ठाकुर जी जब हमारी किशोरी जी के सन्मुख आते हैं तो अपना मुकुट झुका कर आते हैं। प्रिया जी के चरणों में झुका होता है मुकुट, बाईं और मुकुट झुका होता है हमारे यहां पर श्री ठाकुर जी का। मुकुट अर्थात ऐश्वर्य, वैभव। तो यहां तो 3 लोक का ठाकुर भी झुकता है तो प्रेम का सुख मिलता है। छोटे हो जाते हैं भगवान अवतार लेने से। संसार में अवतरण कहते ही उसको है, नीचे उतरने को अवतरण कहते हैं। पर अपने धाम में बैठे रहें तो कोई सुख नहीं है, उन्हें कोई आनंद नहीं है। प्रेम का सुख लेने के लिए भगवान को भी छोटा होना पड़ता है। ब्रह्मा शंकर शंभु से भी ध्यान न जिनका, संभलते देखा उनको बाल सखा मंडल में, लेकर गेंद उछलते देखा प्रबल प्रेम